नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज हमारी जो हिंदी व्याकरण की लिंग की कार्यशाला चल रही थी, उस कार्यशाला में आज हमारी चौथी कार्यशाला हुई। अब तक हम लिंग की परिभाषा, भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन पर बात कर चुके हैं। साथियों, आज की जो हमारी बातचीत होगी वो होगी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है और बनाने के नियम क्या है। और ये नियम के साथ साथ हमें शुद्ध वर्तनी को भी ध्यान रखना है। कुछ हमारे साथी अभी यूपीपीएससी आरओ का फॉर्म फिलअप किए हैं, भरे हुए हैं, तो वहाँ शुद्ध वर्तनी का बड़ा महत्व होता है साथियों। तो जो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो ये वर्तनी को भी विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्यय का प्रयोग करके वर्तनी क्या होगी। ठीक है साथियों। तो साथियों, आज हम टॉपिक जो हमारा है वो हमारा टॉपिक है साथियों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। जो बच्चे बीपीएससी के जूनियर की या हाई स्कूल इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी यूपी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या डीएसएसबी हो, वहां भी आपको यह लिंग संबंधी जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो साथियों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम के अंतर्गत एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है साथियों, यही एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी अगर आज के पहले आपने कभी प्रत्यय पढ़ा होगा तो संभवतः आपको ये बताया गया होगा कि प्रत्यय तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और विशेष करके नोट में यह भी पढ़ाया जाता है कुछ स्त्री प्रत्यय होते हैं, लेकिन उनके लगने से संज्ञा स्त्रीलिंग हो जाती है। तो वही प्रत्यय प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, अर्थात स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, अथवा जिन प्रत्ययों के अंत में स्त्री प्रत्यय लगा होता है वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग की होती हैं साथियों। तो चलिए हम देखते हैं, जो पहला हमारा प्रत्यय है कौन सा है? आनी प्रत्यय से। आनी प्रत्यय से। अब साथियों देखिए, यहां एक शब्द हम लिख रहे हैं भव, क्या बन जाएगा? भवानी। नौकर, नौकर रानी। इंद्र, इंद्राणी। ये आनी प्रत्यय है साथियों, ध्यान रखिएगा, यहां भी आनी प्रत्यय है। ये र की वजह से जो न है वो ट वर्ग में बदल गया है, ये संधि पढ़ाएंगे तो आपको ये नियम भी बता देंगे साथियों। तो आनी प्रत्यय जो होता है स्त्री प्रत्यय होता है, आनी प्रत्यय का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक है साथियों। अब अगला प्रत्यय हमारा है
नी प्रत्यय। क्या है साथियों? नी प्रत्यय। अगला हमारा नी प्रत्यय है। जैसे मोर, क्या होगा साथियों? मोरनी। शेर क्या होता है? पुल्लिंग होता है, शेरनी। सुअर, सुअरनी। साथियों ये ध्यान रखिएगा, ये वर्तनी की दृष्टि से भी और लिंग की दृष्टि से भी कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। अक्सर सुअर का लोग सुअरी बोल देते हैं, ठीक है, वो गलत वर्तनी भी है और लिंग परिवर्तन में स्त्रीलिंग के रूप में भी वो सही नहीं होगा। सुअर का हमेशा सुअरनी होगा साथियों, ठीक है। अगला हमारा जो प्रत्यय है, अगला हमारा जो प्रत्यय है साथियों वो है आइन प्रत्यय। क्या है साथियों? आ ई न प्रत्यय, आइन प्रत्यय से। साथियों तो उदाहरण देख लीजिए, क्या है? हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, ठाकुर, चौधरी, पंडित। ये पुल्लिंग शब्द हैं, इनके स्त्रीलिंग बनते हैं आइन प्रत्यय से। ठाकुर आइन, चौधर आइन, पंडित आइन। ठीक है साथियों, आइन प्रत्यय से, यानी आइन प्रत्यय भी क्या है? हाँ, स्त्री प्रत्यय है। आइन प्रत्यय भी जो होता है वो स्त्री प्रत्यय है साथियों। ये भी प्रश्न आपके समक्ष आ सकता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अगला प्रत्यय हमारा है साथियों इन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय साथियों है? इन प्रत्यय से। चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम। लोहार, कुम्हार, सुनार। इनमें हम इन प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बना लेते। जैसे लोहार का हो जाएगा साथियों लोहारी, कुम्हार का कुम्हारी, सुनार का सुनारी। ठीक है साथियों, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं जो प्रत्यय प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्त्रीलिंग बनता है ऐसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो इन प्रत्यय के प्रयोग से भी हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं साथियों। अगला है साथियों हमारा अप्रत्यय। अप्रत्यय देखिएगा, छात्र, सुत, प्रिय, अनुज।
अब देखिए इनमें आ प्रत्यय का प्रयोग करके हम इनका स्त्रीलिंग बना लेते हैं। छात्र का छात्रा, सुत का सुता, प्रिय का प्रिया, अनुज का अनुजा। ये क्या हो गए? ये स्त्रीलिंग हो गए साथियों। आ प्रत्यय भी क्या है? स्त्री प्रत्यय होता है साथियों। इन्हें जिन जिन प्रत्ययों का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, इन सभी प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जा सकता है साथियों। इका प्रत्यय के प्रयोग से भी हम क्या करेंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे सेवक, प्रवेश, बालक। तीन शब्दों को देखिएगा, इनका स्त्रीलिंग इका प्रत्यय के प्रयोग से बन जाएगा सेविका, प्रवेश का प्रवेशिका, बालक का बालिका। ठीक है साथियों, तो इका प्रत्यय के सहयोग से भी हम क्या बना ले रहे हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना ले रहे हैं। अतः इका प्रत्यय भी क्या है? स्त्री प्रत्यय है साथियों। हम यहाँ प्रत्यय नहीं पढ़ रहे हैं साथियों, यहाँ हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम देख रहे हैं। तो नियम के अंतर्गत कुछ प्रत्यय का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं साथियों। ठीक है, नोट करते रहिएगा साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। अब अगला है साथियों आपका ई प्रत्यय। ई प्रत्यय के सहयोग से भी हम स्त्रीलिंग बना, जैसे चाचा, मामा, नाना, दादा, लड़का। अब जरा ध्यान दीजिएगा साथियों, हम क्या करेंगे? अंतिम शब्द में ई का प्रयोग कर देंगे, सॉरी अंतिम अक्षर में ई का प्रयोग कर देंगे। आकारांत की जगह ई कारांत कर देंगे। चाचा का स्त्रीलिंग चाची, मामा का स्त्रीलिंग मामी, नाना का स्त्रीलिंग नानी, दादा का स्त्रीलिंग दादी, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। अब आकारांत के स्थान पर हमने ई कारांत कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग शब्द बन गया। आपका ये पहले से पुल्लिंग है। तो इस तरह से ई प्रत्यय जो होता है वो भी स्त्री प्रत्यय के, इनको भी स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला हमारा है या प्रत्यय। या प्रत्यय का प्रयोग करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे कुत्ता, चूहा, बंदर। इनमें हम या प्रत्यय का प्रयोग करके क्या है? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना लेंगे। जैसे कुत्ता का कुतिया, चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया। तो या प्रत्यय भी साथियों स्त्रीलिंग बनाने के काम में आता है, इसलिए ये भी क्या है? स्त्री प्रत्यय है साथियों। ठीक है, तो इस तरह से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं साथियों। कुछ विशेष शब्द हैं, जरा उन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे
अभिनेता है, कवि है। एक शब्द आपके समक्ष आता होगा बछड़ा। हाँ, गाय के छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो अभिनेता का क्या होगा साथियों? अभिनेत्री। कवि का कवियत्री। और बछड़ा का होता है साथियों बाछी शब्द। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब साथियों कुछ विशेष बातें आपसे करनी है लिंग संबंधी, जरा ध्यान रखिएगा। और ये वर्तनी विधि से हमने जो अभी लिखे हैं 3 शब्द, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। विशेष बातों की हम ये बात कर ले कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें उनके नाम से हम नहीं पहचान सकते कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, ठीक है। कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिन्हें पहचान करने के लिए उनके नाम के आगे नर अथवा मादा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तभी जान पाएंगे हम कि वे क्या हैं, पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कोयल शब्द। अब इस कोयल से पहचानना मुश्किल है कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, अर्थात नर है कि मादा है। तो यदि इसमें जब भी इसका प्रयोग किया जाएगा तो अगर नर कोयल है तो पुल्लिंग है, अगर नर कोयल के स्थान पे यहाँ लिखा जाए मादा, तब ये क्या होगी, हाँ, तब ये स्त्रीलिंग में हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ विशेष संज्ञाओं के हम नाम जान लेते हैं। कोयल तो हो ही गई साथियों, गिलहरी, चील, बटेर, तितली, जोंक, खच्चर, केचुआ, मच्छर, खटमल, भेड़िया। कुछ ऐसे शब्द हैं, इनमें आपको जब भी पता करना होगा कि इनमें कौन सा लिंग है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनके नाम के आगे सदैव आपको जानने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर चील, मादा चील, नर बटेर, मादा बटेर, नर तितली, मादा तितली, नर जोक, मादा जोक, नर खच्चर, मादा खच्चर, नर केचुआ, मादा केचुआ, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर खटमल, मादा खटमल, नर भेड़िया, मादा भेड़िया, नर मक्खी, मादा मक्खी, ठीक है साथियों। तो नर पतंगे, मादा पतंगे, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो इनका आपको जब भी इन्हें बताना होगा, समझाना होगा या कहना होगा, तो इनके नाम के आगे आपको नर अथवा मादा शब्द का प्रयोग करके ही बताना पड़ेगा कि भैया ये तब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नर है अथवा मादा है। साथियों ये रही पहली विशेष बात, और अब चलते हैं हम दूसरी विशेष बात की तरफ साथियों। दूसरी विशेष बात यह है लिंग संबंधी कि जो हमारे पदनाम होते हैं, पदनाम समझ में आ रहा है साथियों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने पढ़ाया था कि कार्यों एवं पदों के नाम जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के होते हैं साथियों, ठीक है। तो जो हमारे पदनाम होते हैं, पदनामों में लिंग भेद नहीं होता है। ये तो पहले आप इसको याद रखिएगा, कोई आपसे कहे, वो आम बोलचाल की भाषा दूसरी है साथियों, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह बिल्कुल याद रखिएगा कि पदनामों में लिंग भेद नहीं होता है।
पदनामों में लिंग भेद नहीं होता है साथियों। उदाहरण के तौर पे हम कुछ पदनाम बता दे रहे हैं, जैसे अध्यक्ष, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, दारोगा, वकील, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेखपाल, विधायक, बाबू, अध्यापक। साथियों जितने भी पदनाम होते हैं, जितने भी पदनाम होते हैं, किसी भी पदनाम में लिंग भेद नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्सर आम बोलचाल की भाषा में या सम्मान के लिए हम अध्यक्ष का, अगर महिला बैठी हो तो सॉरी महिला बैठी हो तो बोल देते हैं अध्यक्षा। गलत है साथियों। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से अध्यक्षा ने केवल अध्यक्ष होता है। प्राचार्य का हम प्राचार्या बोल देते हैं अगर महिला हो तो, चूंकि वो भी गलत है, प्राचार्य होता है। प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य बोल देते हैं, वो भी गलत है, प्रधानाचार्य ही होगा। प्रधानाध्यापक ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दारोगा ही होगा, और दारोगा वर्तनी शुद्ध है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वकील यही होता है, वकीलाइन वगैरह कोई शब्द नहीं होता है। मुख्यमंत्री चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको मुख्यमंत्री ही कहा जाता है। प्रधानमंत्री भी इसी वही होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, प्रधानमंत्री शब्द प्रधानमंत्री ही रह जाएगा। राष्ट्रपति भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति ही रहता है। लेखपाल, आप महिला लेखपाल कहिए या पुरुष लेखपाल कहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेखपाल, लेकिन पद नाम में लिंग भेद नहीं होता। विधायक, अक्सर अगर महिला विधायक होती है तो लोग बोलते हैं विधायिका जी आई थी, और विधायिका का आपको मतलब पता है कि विधायिका क्या है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि सम्मान देने के लिए और सम्मान प्रकट करने के लिए कहीं ना कहीं शब्द का गलत शब्दों का चयन कर लेते हैं। ठीक है, विधायक का विधायक ही होगा। ठीक है, बाबू जो ऑफिस में क्लर्क होते हैं काम करने वाले, ये बाबू वाला जो पद होता है क्लर्क वाला, ये पद भी चाहे महिला बैठी हो या पुरुष बैठा हो, दोनों बाबू ही कहे जाएंगे, कोई बबुनी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर महिला बैठी हो साथ में। अध्यापक या शिक्षक, ध्यान रखिएगा, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अध्यापिका और शिक्षिका बोल देते हैं, चूंकि ये सही नहीं है। दोनों ही अध्यापक या शिक्षक ही कहे जाएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, क्योंकि एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि पद नामों में लिंग भेद नहीं होता है। साथियों आज ये रही हमारी लिंग पर अंतिम कार्यशाला। इस पर अब आपके प्रश्नोत्तरी कराई जानी है। तो पहले हमारे हिंदी व्याकरण के टॉपिक चलते रहे, प्रश्नोत्तरी करा दी जाएगी आपको। ठीक है, तो ये कार्यशाला समाप्त हो गई। कुल 4 कार्यशाला की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट अलग अलग करके, वर्णमाला की अलग प्लेलिस्ट है, शब्द विचार की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, ऐसे ही वाक्य विचार की अलग प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, फिर जब हम शब्द विचार के अंतर्गत संधि पढ़ेंगे तो संधि की अलग प्लेलिस्ट होगी, समास की अलग प्लेलिस्ट होगी, और प्रत्यय और समास की एक साथ प्लेलिस्ट होगी। तो आप क्या करें, एक साथ प्लेलिस्ट को कवर करिएगा और एक बार में सारी वीडियोज आप मिल जाएंगे। साथियों आप क्या करिए, यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, हिंदी जगत 0406 लिखिए, सर्च करिए, तुरंत हैंडल नेम सर्च करेंगे तो आसानी से सबसे पहले आ जाता है, मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए,
अपने यार दोस्त मित्रों तक पहुँचाइए जो कि तैयारी कर रहे हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा से बिहार में शिक्षक बनने के लिए, दिल्ली में बनने के लिए या पूरे भारत में कहीं भी बनने के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए साथियों, और आशा करते हैं कि भगवान आपको जल्द से जल्द सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत।